अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सेशन में सभी आप ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। वेलकम। आज हम जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसमें बाबा बैलेंसिंग का गुण हमें सिखा रहे हैं। जैसे कि बाबा शक्तियों पर मुरली आजकल चला रहे हैं। लास्ट मुरली में भी शिव शक्ति और अष्ट शक्तियों के बारे में बाबा ने हमें बताया है। तो आज संपूर्ण स्टेज की कैसे हम परख कर सकें, उसके लिए किस शक्ति की जरूरत है, क्या करना है, उस चीज के लिए बाबा क्लियर कर रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा का यही संकल्प है कि हमें संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त करना है, यही हमारा लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य जो है कैसे पाया जाए, उसके लिए जैसे बाबा एक कॉरिडोर आज बता रहे हैं कि बच्चे अपने आप को परखो। तो परख कैसे करेंगे, तो उसके लिए चलते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं। टाइटल है संपूर्ण स्टेज की परख। ये मुरली बाबा ने 8/6/72 में चलाई है। अपने को विघ्न विनाशक समझते हो? कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आवे तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो? अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के व अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते अनुभव करते हो, व वहां का वहां ही रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो। जैसे राही कब रुकता नहीं है, ऐसे ही अपने को रात के राही समझ चलते रहते हो। संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्म में व स्थिति में क्या दिखाई देता है, वह संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है। तो यहाँ बाबा ने शुरू किया टॉपिक को कि प्रैक्टिकल में क्या दिखाई देगा यदि संपूर्णता की स्थिति है आत्मा की, और कौन सा गुण उसमें दिखाई देगा। जिस गुण से यह परख सको कि अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप है व दूर है। अभी 1 सेकंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ। जितनी भी आत्माएं हम सुन रही हैं, हम सभी भी, बाबा ने कहा अभी 1 सेकंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ। कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्टेज को व स्थिति को प्रत्यक्ष करता है। तो सभी ने स्थित होकर देखा होगा। संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है। अब बाबा बता रहे हैं आंसर में कि क्या कर्म में गायन है यदि संपूर्ण बन जा रही है कोई आत्मा। तो बाबा ने कहा समानता का ये गुण दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो समानता माना निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट आगे बाबा बता रहे हैं। निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे सामने ये आता है समय कि हाँ कोई निंदा कर रहा है या कोई हमें कुछ कह रहा है, तो बाबा ने कहा कि हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि निंदा नहीं, परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे, इसको ही बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। जरा भी अंतर ना आवे, न दृष्टि में न वृत्ति में।
यह दुश्मन है, ये गाली देने वाला है, यह महिमा करने वाला है, यह वृत्ति ना रहे। शुभ चिंतक आत्मा की वृत्ति व कल्याणकारी दृष्टि रहे। दोनों प्रति एक समान, इसको कहा जाता है समानता। समानता अर्थात बैलेंस। ठीक ना होने के कारण अपने ऊपर बाप द्वारा ब्लीस नहीं कर पाते हो। यहाँ बाबा बता रहे हैं कि यदि बैलेंसिंग हमारी ठीक नहीं होती है तो ब्लीस नहीं ले पाते हैं बाबा से। बाप ब्लीसफुल है ना, अगर अपने ऊपर ब्लीस करनी है व बाप की ब्लीस लेनी है तो इसके लिए एक ही साधन है, सदैव दोनों बातों का बैलेंस ठीक रहे। अब वो कौन सी दोनों बातें हैं जिसमें बैलेंस ठीक रहे? आज दो दो बातें बहुत सारी बताई बाबा ने। तो ब्लिस लेने के लिए कौन सी दो बातें हैं? स्नेह और शक्ति, दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व बाप की ब्लिस मिलती रहेगी। बैलेंस ठीक रखने नहीं आता है तो स्नेह और शक्ति का जो बैलेंस है वो सबसे ज्यादा तो बाबा के अंदर ही देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जब बाप दादा आते हैं तो वो बहुत प्यार से शक्ति स्वरूप होके बच्चों को जो बात कहनी होती है, कमियां होती हैं, वो सुना भी देते हैं, लेकिन स्नेह भी रखते हैं। एक ही टाइम पे दोनों चीजों को बाबा हमेशा बैलेंस रखते हैं। तो बाप सम्मान बनना है तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बैलेंस ठीक रखने आपको भी नहीं आता है। जैसे वे नट होते हैं ना, उनकी विशेषता क्या होती है? बैलेंस की। बात साधारण होती है लेकिन कमाल बैलेंस की होती है। खेल देखा है ना नट का, यहाँ भी कमाल बैलेंस ठीक रखने की ही है। बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो नशा चढ़ जाता, ग्लानि सुनते तो घृणा आ जाती। वास्तव में ना महिमा का नशा न ग्लानि से घृणा आनी चाहिए। दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। तो इसी पुरुषार्थ की कमी होने कारण, बैलेंस की कमी कारण ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए वह नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या करें? तो बाबा कहते हैं बच्चे बैलेंस ठीक रखो। कई ऐसी दो दो बातें हैं जैसे न्यारा, प्यारा, महिमा और ग्लानि। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो आत्मा और शरीर भी दो है, बाप दादा भी दो हैं। दोनों के कर्तव्य से विश्व परिवर्तन होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग अनादि अविनाशी है। लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता दूसरा ढीला होता तो बैलेंस ठीक नहीं होता, खिटखिट होती। लौकिक में भी युगल होते हैं, एक यदि स्पीड से चलता है और एक थोड़ा आलस में रहता है, ठीक बैलेंस नहीं करता श्रीमत में, तो खिटखिट होती है, समय वेस्ट चला जाता। जो श्रेष्ठ प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं कर पाते। एक पांव से चलने वाले को क्या कहा जाता? लंगड़ा। वह हाई जंप दे सकेगा? जब एक ही पैर से चल रहे हैं तो बाबा कहते हैं फिर वो हाई जंप दे सकेगा या तेज दौड़ लगा सकेगा क्या? तो इसमें भी अगर समानता नहीं है तो ऐसे पुरुषार्थी को क्या कहा जाएगा? अगर पुरुषार्थ में एक चीज की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हैं तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे। तो जब हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे, तो संपूर्णता के समीप कैसे आएंगे? यह कमी आ जाती है जो स्वयं भी वर्णन तो करते हो
कमी आती है, महसूस करते हैं कि शायद बाबा जितना कराना चाहता उतना तो नहीं कर पा रहे हैं, वर्णन भी करते हैं। स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता, माना दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। जब हम लोग स्नेह का व्यवहार करते हैं तो हमारी शक्ति जीरो, और जब शक्ति पावरफुल दिखाई देते हैं तो स्नेह ही नहीं होता उसमें। तो बैलेंस ठीक नहीं रहा ना, दोनों का बैलेंस ठीक रहे, इसको कहा जाता है कमाल। एक समय एक जोर है, दूसरे समय पे दूसरा जोर है, तो भी दूसरी बात, लेकिन एक ही समय पे दोनों बैलेंस ठीक रहे। बाबा कहते हैं चलो किसी आत्मा के अंदर दोनों चीजें का गुण है, वो शक्तिशाली आत्मा भी है, स्नेह से भी भरपूर है, लेकिन एक समय तो शक्तिशाली, एक समय स्नेह स्नेह स्वरूप, वो तो एक बात है, लेकिन दोनों चीजों का एक ही समय बैलेंस हो, इसको कहा जाएगा संपूर्ण। एक मर्ज हो दूसरा इमर्ज होता है तो प्रभाव एक का पड़ता है। शक्तियों के चित्रों में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेही भी और शक्ति स्वरूप भी। नैनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति रूप। तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं कि यह शिव शक्तियां दोनों गुणों की समानता रखने वाली है, इसीलिए वह लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है ना। तो बाबा कहते बच्चे ये गुण आपके अंदर बैलेंस हुआ है कभी ना कभी, तभी तो प्रचलन है और चित्र में बना रहे हैं आज भी। तो ऐसी कमी को अभी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वह निकल सकेगा। अभी इस बात का प्रभाव जास्ती, दूसरों का कम होने कारण थोड़ा प्रभाव होता है। एक बात का वर्णन कर देते हैं, सभी का नहीं कर सकते, बनना तो सर्वगुण संपन्न है, तो ऐसे संपूर्णता को समीप लाओ। अब हम आगे धर्म और कर्म के बारे में बता रहे हैं, जो लौकिक में भी बहुत प्रचलित रहता है और अलौकिक उससे भी हमें बैलेंस करना होता है। जैसे धर्म और कर्म दोनों का सहयोग बताते हो, लोग दोनों को अलग करते हैं, आप दोनों का सहयोग बताते हो, और उसे हम बोलते हैं ना कि दोनों धर्म और कर्म दोनों करने चाहिए। तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव बढ़ेगा। कर्म करने समय कर्म में तो लग जाते और धारणा वो पूरी नहीं होती, तो इसको क्या कहा जाए। लोगों को तो कहते हो कि धर्म और कर्म को अलग करने के कारण आज की जीवन की परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, जैसे कि धारणा है कि ईमानदारी से चलना चाहिए। अब जब हम लोग कर्म करते हैं या धन कमाते हैं तो धन तो कमा रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो ईमानदारी की धारणा थी वो पीछे रह जाती है, तो उसी के कारण भ्रष्टाचार होता है। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं जो औरों को हम समझाते हैं। तो अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों की समानता रहती है, वह कर्म करते फिर भूल जाते हो। तो बाबा ने भी बहुत सारी धारणाएं बनाई हैं हम बच्चों के लिए, सुबह से शाम तक की। हम कर्म करते करते उन्हें भूल जाते हैं। जब कर्म समाप्त होता तब धारणा की स्मृति आती है। जब बहुत कर्म में बिजी होते हो उस समय इतनी धारणा भी रहती है, वह जब कार्य हल्का होता तब धारणा भारी होती है। जैसे बाबा ने कहा है कि कोई कर्म करने से पहले बाबा को याद करो। अब जल्दी है तो भूल जाते हैं, भोजन है वो बाबा को याद करके खाओ, जल्दी है तो भोजन खाया बाबा याद ही नहीं आया। तो कर्म तो हो रहा है लेकिन धर्म का जो बैलेंस होना चाहिए वो छूट जाता है। जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। तराजू का दोनों तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य है, नहीं तो तराजू का कोई मूल्य नहीं। अब तराजू क्या है? तराजू है बुद्धि। बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है
तो उनको श्रेष्ठ बुद्धिवान, दिव्य बुद्धिवान, तेज बुद्धिवान कहेंगे। नहीं तो साधारण बुद्धि, कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण। तो साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता लानी है। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसी धारणा भी श्रेष्ठ। अंडरलाइन कर सकते हैं, साधारणता में समानता नहीं लानी, श्रेष्ठता में समानता लानी है। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज ना कर दे। धारणा कर्म को मर्ज ना करे तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहे। इसको कहा जाता है धर्मात्मा। धर्मात्मा कहो, महानात्मा कहो, व कर्म योगी कहो। तो बाबा ने हमारे को कर्म योगी का जो टाइटल दिया हुआ है, यहाँ बाबा कहते हैं कि दोनों चीजें बैलेंस हो तो कर्म योगी। बात एक ही है, ऐसे धर्मात्मा बने हो, चेक करना है। ऐसे कर्म योगी बने हो, ऐसे ब्लिसफुल बने हो, एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। कहाँ एकांतवासी और कहाँ रमणीकता, दोनों शब्दों में अंतर बहुत है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी होगी। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। आप जब रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ गए, और अंतर्मुखता में आते हो तो कहते हो रमणीकता कैसे हो सकती। लेकिन दोनों साथ साथ हों, अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंभीरतम मूर्त हो। मिलनसार बता रहे हैं बाबा कि मिलनसार शब्द का अर्थ क्या होता है। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। अंडरलाइन, मिलनसार बनना है, लेकिन कैसे? सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का अर्थ भी यह नहीं कि मिलने से दूर रहो। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती। कोई बात अति में जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? तूफान। एक गुण तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो, तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो ऐसे अपने में पावरफुल धारणा करनी है, जैसे चाहो वहां अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पांव टिकी ना सके। बैलेंस ठीक ना होने कारण टिक नहीं पाते। कब कहाँ गिर जाते, वह हिलते डुलते रहते हो। यह बुद्धि की हलचल होने का कारण समानता नहीं है। तो ये भी एक चेकिंग पॉइंट है। यदि हमें लगता है कि हाँ हमारी बुद्धि में हलचल रहती है, तो बाबा उसका क्लियर कारण बता रहे हैं कि बच्चे समानता नहीं है, अर्थात संपन्न नहीं है। कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कब हलचल नहीं हो सकती। कोर्स के समय पे ये एग्जाम्पल दिया जाता है ना कि अटैची यदि फुल है, पैक्ड है, तो हिलेगी जुलेगी, उसमें से आवाजें नहीं आएंगी। तो बाबा कहते हैं कोई भी चीज यदि फुल है तो उसमें हलचल नहीं हो सकती है। हलचल तब होती जब कहीं कमी होती है, संपन्न नहीं होते हैं। तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों की, माया की हलचल तब मचती है जब वो फुल नहीं हो, संपन्न नहीं हो। दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो नहीं सकती। अंडरलाइन, दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो ही नहीं सकती है। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए
संपन्न बनते जाओ तो संपूर्ण हो जाओगे। संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्तु का प्रभाव ना निकले, ये तो हो नहीं सकता। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हरेक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। हम परिवार में देखते हैं बाबा के घर में दादियों को जिन्होंने सम्मुख देखा होगा, आकर्षण होता है उन आत्माओं से। तो बाबा कहते हैं जैसे चंद्रमा 16 कला संपूर्ण होता है तो स्वतः ही आकर्षण करता है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते हो। जितनी अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। चंद्रमा की कला कम होती है तो किसका टेंशन नहीं जाता। जब वो संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी सभी का टेंशन जाता है। कोई देखे ना देखे लेकिन जरूर देखने में आता। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। समझा? अगर बैलेंस ठीक नहीं होता तो हिलने जुलने का जो खेल करते हो वो साक्षी होकर देखो तो अपने ऊपर क्या हंसी आएगी फिर। जैसे कोई अपने पूरे होश में नहीं होता तो उनकी चलन देखकर हंसी आती है ना। तो अपने आप को भी देखो, जब माया थोड़ा बहुत भी बेहोश कर देती है तो अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है। तो उस समय चाल कैसी होती वह नजारा सामने आता है। उस समय अगर साक्षी होकर देखो तो अपने आप पर हंसी आएगी। बाप दादा साक्षी होकर खेल देखते हैं। हर एक बच्चे का तो ऐसा खेल दिखाना अच्छा लगता है क्या? बाप दादा क्या देखना चाहते हैं उसको भी तुम जानते हो। जब जानते हो मानते हो फिर चलते क्यों नहीं हो? 3 कोने ठीक हो बाकी एक ठीक ना हो तो क्या होगा? चारों ही बातें जानते हुए भी मानते हुए भी वर्णन भी करते हो लेकिन कुछ चलते हो कुछ नहीं चलते हो तो कमी हो गई ना। अभी इसी कमी को भरने का प्रयत्न करो। अंडरलाइन। बाबा कह रहे अभी इसी कमी को भरने का प्रयत्न करो। जैसे 2 बातें सुनाई, ऐसे ही नॉलेजफुल और पावरफुल। आज 2 बातें बहुत सुनाई है बाबा ने तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही 2 शब्द और है, नॉलेजफुल पावरफुल। इन दोनों का बैलेंस ठीक रखो तो संपूर्णता में आ जाएंगे। नॉलेजफुल बहुत बनते हो, पावरफुल कम बनते हो तो बैलेंस ठीक नहीं रहता। शक्तियों को और शक्ति के बैलेंस्ड दिखाते हैं। शक्तियों को और शक्ति को बैलेंस्ड दिखाते हैं, आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं। तो स्वयं अपने बैलेंस में ठीक ना होंगे, अपने ऊपर ही बैलेंस नहीं कर सकेंगे तो अनेकों के लिए मास्टर ब्लिसफुल कैसे बन सकोगे? अभी तो इस चीज के सभी भिखारी है। आज के समय की बात है। अभी तो ब्लिस के लिए सब भिखारी है। ब्लिस के वरदानी व महादानी, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है बाबा की ये पूरी मुरली की। ब्लिस के वरदानी व महादानी शिव और शक्तियों के सिवाय कोई भी नहीं है। कोई नहीं है और आत्माएं जो ब्लिस कर सके बाबा के और हम बच्चों के अलावा। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी आप हो वह पहले स्वयं में संपन्न होंगी तभी तो दूसरों को दे सकोगे ना। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल और इतना ही केयरफुल
श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम बच्चों की भी ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। एक सेकंड सभी साइलेंस में रह के फिर अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। सिंपल सिस्टर, आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए सेशन, सभी लोग अपना पॉइंट शेयर करें। हाँ ठीक है भाई जी। हाँ जी उन्नत बहन, आप बताएं, अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मैं शेयर कर सकती हूँ? हाँ हाँ जी जी दीदी आप। जी जी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें समझाया कि हम बाप दादा के समीप है ये कैसे चेक करना। बाबा बोले आत्मा की जब संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण स्थिति में है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में गायन है समानता। जैसे एग्जाम्पल निंदा स्तुति। तो बाबा बोलते हैं हमें यह निंदा नहीं समझना, यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है, ऐसे समझना। यानी कोई हमारी निंदा करी तो भी हमें उसे स्थिति समझना। बाबा बोले बाप दादा के समीपता की स्थिति यही है। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी रीमा सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें संपूर्ण स्टेज की परख बताई है कि हमें जो विशेष गुण है कि समानता का बैलेंस हो हर चीज में, तो वो कमी नहीं हो जाती है जिसकी वजह से संतुष्ट नहीं होते हैं और हमारी संपूर्ण स्टेज में बहुत दूरी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं जब तक बैलेंस ठीक नहीं होगा तो फिर बाबा के द्वारा ब्लिस नहीं मिलेगी, क्योंकि बाप तो ब्लिसफुल है ना। तो ब्लिसफुल नहीं होंगे तो संतुष्ट नहीं बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं चाहे निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, सुख दुख, इसमें आपको समानता रहनी चाहिए, जरा भी अंतर ना आए, न दृष्टि में न वृत्ति में। अब इसमें तो बहुत मतलब मेहनत, अगर किसी ने हमें हमारी स्तुति की
तो हमें तो खुशी हो जाती है, लेकिन निंदा की तो एकदम से अंदर से जैसे कि नफरत सी होने लगती है, मूड ऑफ हो जाता है। तो अपने आप को इतना शक्तिशाली, पावरफुल बनाए कि निंदा, स्तुति, जय, पराजय में समान रहे, बैलेंस रहे, तभी बाबा की ब्लिस मिलेगी। तो इसी तरह बाबा कहते हैं कि साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगा, फिर संतुष्टता होगी तो दूसरे भी मानेंगे, और दूसरे भी जितनी कमी हो जाती है ना, जैसे 16 कला तो सब लोग चंद्रमा को देखते हैं, खुश होते हैं। तो इसी तरह अगर कमी हो जाती है हमें कि ये हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे भी हमारी बातों को या हमसे आकर्षित नहीं होते हैं। तो ये सुना है कि योगी कौन हो कि ना सम्मान की कामना, ना अपमान का भय। तो तभी हम नेगेटिव व्यर्थ से दूर रहेंगे, क्योंकि अगर किसी ने हमें निंदा की तो फिर वही मन में चलता रहेगा, तो उससे मूड ऑफ होगा और शक्ति भी जाएगी, और फिर हमारी स्थिति भी नीचे गिरेगी। तो इसलिए समानता बहुत जरूरी है बाप की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए। ओम शांति। जो हमें उड़ता हुआ बनाएंगी, हमें लाइट रखेंगी जब बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी। ओम शांति। शांति दी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करेंगे? ओम शांति। शुक्रिया। बाबा ने ये जो मुरली में नॉलेज और पावरफुल का बैलेंस करके बोला है, तो इसको आप लोग कैसे व्यवहारिकता में लाते हो और कैसे प्रयोग में करते हो? इसके कुछ अनुभव है? वह नॉलेजफुल तो समझ में आया, लेकिन पावरफुल कुछ समझ में ना आया, इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल दीजिए। जी, कोई शेयर करना चाहेंगे? नॉलेजफुल और पावरफुल भाई पूछ रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस रखते हैं हम अपनी लाइफ में, कि हमें नॉलेज जो मिल रही है बाबा से, पावरफुल होकर कैसे लाइफ में अप्लाई करते हैं। किसी का कोई अनुभव होता है तो प्लीज शेयर कीजिए। किसी का कोई अनुभव है नॉलेजफुल और पावरफुल? मैं शेयर करूं? ओम शांति। हाँ जी दीदी, बिल्कुल कीजिए। हाँ, जब भी हम बाबा से प्रैक्टिकल में सुनते हैं कोई भी शक्ति के बारे में, यदि आपको गुस्सा नहीं करना है या कुछ भी कोई भी होता है, जब सिचुएशन आती है, कोई भी पॉइंट ट्रिगर हो जाता है, तो एक बार 1 मिनट नॉलेज याद करती हूँ, क्योंकि स्वरूप में रहकर कितना भी गुस्सा आया तो उस टाइम कंट्रोल करती हूँ, मुंह से कुछ भी बात नहीं बोलती हूँ। तो वो समय उस टाइम वो तो चला जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जो सेम बात जब नेक्स्ट और नेक्स्ट वीक आ जाती है, तो जो ट्रिगर पॉइंट रहता है वो भी कम हो जाता है, और जो हम एक्शन में आ जाते हैं वो भी, उस पर भी काबू रहता है। तो जब ऐसे ना एवरी टाइम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो हम रिएक्ट होने की आदत होती है वो हमारी कम हो जाती है। तो संस्कार हमारे नॉन रिएक्टिव, यानी हम लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं करते और रिएक्ट भी नहीं करते, वो बन जाते हैं। प्रैक्टिकल में हो रहा है। हाँ, जो हम लोग बोलते हैं वो उस टाइम 1 मिनट के लिए अपनी स्थिति में आ जाना और खुद को बोलना है कि बाबा ने एक्शन में आने के लिए नहीं बोला है। कुछ भी जो हमारा पहले का संस्कार रहता है वो हमें नहीं करना है। ये बात बहुत बार आएगी जब तक हम लोग परफेक्ट नहीं हो रहे हैं उस बात में। तो एक टाइम एक ही शक्ति यूज करके देख लेना। एक शक्ति यूज करने के बाद में और जो पॉइंट्स अंश बाबा बोलते हैं ना, उसको भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे संस्कार, आदि के संस्कार जो हमने अक्वायर्ड किए हुए हैं, उसको हम खत्म कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिकल में हो रहा है, ये थियोरेटिकल नहीं है और फिलोसफी भी नहीं है। शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। कई बार हम लोग जब किसी की जैसे सोचते हैं कि इसकी हेल्प करो, वो रहम दिल बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और वो जो चाहते हैं कि हमको ये भी मिले, फाइनेंशियल भी हेल्प, और हम सोचते हैं कि इसको जरूरत है, तो उसकी बहुत तरीके से हैं, बिल्कुल रहम दिल बन के हेल्प करते हैं। लेकिन हम इसका फिर वो अनड्यू एडवांटेज भी उठाते हैं। तो हमें शक्ति स्वरूप होके और युक्ति युक्त तरीके से हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने फाइनेंशियल दिया इस तरह, तो
तो फिर वो भी हमारा कर्मों का हिसाब किताब बन जाता है, तो परेशानी हमारे ही ऊपर आती है। तो जिसकी वजह से फिर वो माया की चक्करगिन्नी चलती है और उसमें फिर परेशान होने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी की हेल्प भी करें तो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्थिति में भी रह के करें, ताकि सामने वाला अनड्यू एडवांटेज ना ले पाए। ओम शांति। ओम शांति महाराज। तो बाबा ने यही चीज हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि नॉलेज तो बाबा बहुत दे रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान है। तो हम मुरली से नॉलेज लेते हैं, लेकिन पावरफुल होके उनको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई भी करें उन चीजों को, क्योंकि सिचुएशन आती है तो उसको पावरफुल होके अप्लाई नहीं करते हैं। तो दोनों का बैलेंस। और कोई आत्मा शेयर करेगी आज बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति सभी को। तो यहाँ पर बाबा ने आज जो हमें संपूर्णता की स्टेज के लिए बैलेंस का बताया, तो बैलेंस क्या करना, बैलेंस स्वयं साक्षी हो, अपने को देखना है और अनुभव करना है। जैसे भैया ने अभी बताया कि पावरफुल और नॉलेजफुल। तो नॉलेज हमें किसकी है, तो जैसे ड्रामे की पॉइंट बाबा देते हैं, तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट है, दूसरा होता है अनुभव होकर, जब हम उसको अनुभव में प्रैक्टिकल में लाते हैं। तो ड्रामे की पॉइंट में अनुभव तभी होगा जब हम उस स्टेज को साक्षी होके स्थित होके अचल अडोल स्थिति में उस स्थिति को अनुभव करेंगे। तो अनुभवी मूर्त बन करके, जैसे बाबा ने बताया कि सभी कलाओं के साथ हमारी जो स्थिति बनती है, तो वहां पे क्या होता है, हमें अनुभव होता है। तो अनुभव किसको कैसे होता है, जैसे कोई अच्छा है तो लेकिन ड्रामे के पॉइंट से अनुभव क्या लिया हमने कि आत्मा के कभी भी बुरे मतलब बुरे कर्म नहीं देखने, तो बुराई को ना देख रहा, हमने क्या करना, जो नॉलेज मिली है अच्छाई को देखना है। तो अच्छाई अर्थात मतलब 100 के कल्याण का रास्ता भी दिखाई देगा, और जो अकल्याण का जो होने वाला है वहां भी हम कल्याणकारी बाप के बच्चे कल्याणकारी युग में। देखो अभी बाबा ने अभी संगम युग जो यहाँ पर, चलो संगम तो आज मुरली में नहीं है, लेकिन कल्याणकारी युग के कारण ही हम जो अपना नॉलेज जो बाबा ने हमें दी है, वहां पर अनुभव की अथॉरिटी द्वारा जब हम अनुभव करते हैं और अनुभवी मुहूर्त में प्रैक्टिकल में आता है, तो वहां पर नेचुरल ही बाबा पावरफुल बन जाता है। तो बाबा के साथ रह करके हमने अपने ही अनुभव को साक्षियों के देखना है और कर्म करना है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई आत्मा शेयर करेंगी? और क्या विशेष पॉइंट बाबा ने आज दो दो बातें बहुत सारी बताई है बाबा ने, जिनके बीच में हमें बैलेंस रखना है। ओम शांति। बाबा ने हाँ जी, अब बाबा ने बताया ना कि गंभीरता और मिलनसार। तो कई बार हम ये जब पुरुषार्थ करते करते ऐसा फील होते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल गंभीर ऐसे करके बिल्कुल मन में ऐसे बना लिया कि एकांतवासी हो गए, ना किसी से मिलना ना कुछ, हमारा समय वेस्ट जा रहा है, हम इधर नहीं जाएंगे, हम रिश्तेदारी में भी सबसे कट ऑफ हो गए और बस हमें तो पुरुषार्थ करना है। तो वो भी कभी जब बैलेंस ना होने के कारण, अर्थात जब हमें जहाँ जरूरत है परिवार के सभी सदस्यों से हंसमुख होके रमणीकता वाले व्यवहार हो, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना, मिलनसार भी युक्ति युक्त तरीके से। तो बाबा कहते हैं ना कि गंभीरता और मिलनसार दोनों का बैलेंस हो, ना अति की गंभीर भी हो गए बिल्कुल ही, और ना कि एकांतवासी बन के ना किसी से बात कर रहे हैं ना कुछ, बस एक कमरे में बैठ के और पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि ये तो प्रवृत्ति मार्ग है, जैसे आत्मा है और शरीर है, बाप है दादा है। तो बैलेंस नहीं होगा तो हाई जंप नहीं दे सकते, दौड़ नहीं सकेंगे और संपूर्णता के करीब नहीं आएंगे। तो इसी तरह हमें ये जो बाबा की गुण है कि गंभीरता हो तो मिलनसार भी हो, एकांतवासी हो तो रमणीक भी हो, और धर्म का हो, विधारणा संपूर्ण हो, तभी आप कर्म में भी श्रेष्ठ बन पाएंगे। तो इसी तरह बाबा ने जैसे स्नेह और शक्ति की कि नैनो में स्नेह हो और शक्ति कर्म में हो, तब फिर बैलेंस आएगा। तो इसी तरह बाबा ने कई सारी बहुत अच्छी पॉइंट्स बताई हैं। तो हम लोग यही पुरुषार्थ करें बैलेंस का। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने। नॉलेजफुल और पावरफुल जैसे भाई कह रहे थे, तो साधारण जीवन में भी हम छोटी सी बात देखते हैं। मान लीजिए किसी को शुगर है,
अब उसको नॉलेज है कि मुझे शुगर है, डॉक्टर ने उससे कहा मीठा नहीं खाना है, इस बात की नॉलेज है उस आत्मा को। लेकिन यदि वो आत्मा पावरफुल नहीं है तो वो मीठा खा लेती है, उसे पता है कि मुझे इससे बहुत तकलीफ होने वाली है। और पावरफुल वो आत्मा है तो वही उस चीज को कंट्रोल करेगी, नो माना नो, तो ये पावरफुल। तो इस तरह से ज्ञान की चीजों में भी जो नॉलेज बाबा हमें दे रहे हैं, जिन चीजों के लिए बाबा ने ना कहा है वो ना, और जिन चीजों के लिए बाबा ने हमें कहा है कि करनी है वो करनी है, ये होती है हमारी पावरफुल स्थिति। तो ये है नॉलेजफुल और पावरफुल का बैलेंस। अच्छा, और बताएंगे बाबा ने आज विशेष किसी को कोई पॉइंट लगी हो कि हाँ मुझे ये धारणा करनी है, ये इस चीज का मैं सामना करना पड़ता है, कई बार बैलेंस नहीं होता है, तो वो शेयर कीजिए। ब्रेकआउट रूम से हम लोग आते हैं। ओम शांति। साधारणता में समानता नहीं लानी है, लेकिन श्रेष्ठता में समानता लानी है। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ बनाते। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज ना करना, धारणा कर्म को मर्ज ना करे तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहे। इसको कहा जाता है धर्मात्मा। धर्मात्मा कहो व महान आत्मा कहो, कर्मयोगी कहो, बात एक ही है। तो धर्म और कर्म है ना, बाबा जो कहें वही हम आचरण में लाना है। तब धर्म और कर्म दोनों श्रेष्ठ होंगे, तब हम धर्मात्मा बन सकेंगे। देवी देवता धर्म की जो बातें हैं वो कर्म में लानी है, तब हम महान आत्मा बनेंगे और कर्मयोगी भी बन सकते हैं अभी, और फ्यूचर में महान आत्मा और देवात्मा बन जाएंगे। ओम शांति। शांति, थैंक यू कमल। कॉल लॉन्च करा है, उसको लॉक करेंगे। उसके बाद सिस्टर आप होमवर्क भी दें। ओम शांति। भाई जी होमवर्क के लिए बोले। जी सिस्टर बोलिए। हाँ, अभी कॉल वाला स्क्रीन आ रहा था। जी जी। आज की जो मुरली है, हम लोग एक बैलेंस के लिए, हमेशा के लिए, ना कि आज का ही ये पुरुषार्थ है, हमेशा के लिए आज प्रतिज्ञा करते हुए बाबा से मिलेंगे कि हाँ मुझे इस चीज में बैलेंस करना है। लाइक सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है लौकिक में चलते हुए, वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो निंदा स्तुति वाली आती है। निंदा भी कोई ऐसी नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा कोई हमें ग्लानि कर रहा है या गाली दे रहा है तभी हमें नाराजगी हो। कई बार घर परिवार में, बच्चों में, युगल में छोटी सी बात भी अंदर से बुरी लगती है, खाती है। तो आज से हम प्रतिज्ञा करेंगे बाबा के आगे, पूरा दिन पुरुषार्थ करेंगे, लाइफ में हमेशा के लिए इसको धारणा बना लेंगे कि हाँ यदि कोई ऐसी बात होती है तो मुझे ये शब्द बाबा के हमेशा याद रखने के, बच्चे ये परिपक्व करने के लिए आपके महिमा योग्य शब्द है। ये लाइन हम होमवर्क में लेंगे कि कोई हमने कुछ कह रहा है तो मुझे तुरंत ये लाइन कैच होनी चाहिए कि ये शब्द मुझे परिपक्व करने के लिए, मेरे लिए महिमा योग्य शब्द है। ओम शांति। सिंपल सिस्टर आप योग भी कराएंगे ना? जी भाई जी। जी। ओम शांति। हम सभी आत्माएं एक सेकंड के लिए
एकाग्र हो जाएं और चलते हैं एक रूहानी यात्रा पे वतन की ओर। अपने ओरिजिनल स्वरूप को इमर्ज करें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और अपने फरिश्ता स्वरूप में, लाइट के स्वरूप में डिटैच हो जाती हूँ इस बॉडी से और चलते हैं सूक्ष्म तल की ओर। एक सेकंड में बाप दादा के सम्मुख फरिश्तों की इस दुनिया में मैं आत्मा बाप दादा के सम्मुख विराजमान हूँ। देखें बाप दादा को फुल ऑफ लाइट और माइट स्वरूप में मेरे सम्मुख है। आज मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता से उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए उनके सम्मुख बैठी, जिस शक्ति से मैं अपनी लाइफ में आज जो भी बाबा ने मुझे दो दो बातें बताई हैं उनको बैलेंस कर सकूंगी। बाबा के नैनों से, उनके मस्तक से पावरफुल शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को शक्तियों से भरपूर कर रही हैं। एक सेकंड के लिए साइलेंस में मैं आत्मा अपने लाइट के इस शरीर में बैठी इन शक्तियों को ग्रहण करती जा रही हूँ। इमर्ज करें इस सीन को। इस तरह पावरफुल किरणें मेरे मस्तक में समाती जा रही हैं। भरपूर हो जाएं इस शक्ति से। शुक्रिया बाबा। बाबा से वायदा करें, बाबा आज के बाद मैं आत्मा निंदा स्तुति में एक समान रहूंगी। बाबा भी मेरे सिर पे हाथ रख मुझे वरदान देते हैं, बच्चे पीसफुल, ब्लीसफुल, केयरफुल भाव। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से योग कराया, अच्छे से। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडेज मंडे। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया हैव ए बाबा। गुड डे टू ऑल। ओम शांति बाबा। ओम शांति ओम बाबा। शांति। शांति।